गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। तो हमने जो है पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसके 4 जो काव्यांश है वो हम पढ़ चुके हैं और अब हम चलते हैं 5वें काव्यांश की तरफ। तो जो 4 नंबर काव्यांश था उसमें हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण जो है परशुराम के ऊपर जो व्यंग वचन कहते हैं उनकी वजह से परशुराम को बहुत ही वहां पे क्रोध आ जाता है और उसके बाद जो है परशुराम क्या कहते हैं लक्ष्मण को, अब देखते हैं यहाँ पे। देखिए परशुराम जो है यहाँ पे कह रहे हैं, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। यानी तुम तो यहाँ पे आया है लक्ष्मण के लिए कि तुम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कालू यानी कि मृत्यु को हाक करके बुला रहे हो, यानी कि अपने आप जो है तुम जो है अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहे हो, और इसीलिए तुम क्या कर रहे हो, बार बार मोही लागी बुलावा, और बार बार जो है तुम मुझे बुलाने लग पड़े हो, यानी कि मुझे एक तरह से तुम बार बार बुला रहे हो और इसी कारण से अब क्या होगा, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। फिर है सुनत लखन के वचन घोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। सुनत लखन के वचन यानी कि सुनत यानी कि सुनकर के, लखन यानी कि लक्ष्मण के, और वचन यानी कि वचन, और कठोरा का मतलब है कठोर। तो लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के और परशुराम जो है क्या कहते हैं यहाँ पे, परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा। परशु सुधारी यानी कि संभालते हैं, परशुराम धरेऊ यानी कि जो उन्होंने फरसा अपने हाथ में धारण कर रखा था, उस भयंकर जो फरसा है, घोरा का मतलब है यहाँ पे भयंकर, और कर का मतलब हाथ, और धरेऊ का मतलब है एक तरह से संभालते हैं। तो वो जो भयंकर जो फरसा है उस भयंकर फरसे को वो अपने हाथ में संभालते हैं। फिर है अब जनी देई दोसु मोहि लागी, कटुबादी बालकु बद जोगु। यानी कि अब जनी देई दोसु मोहि लागू का मतलब है कि अब जो है जनी देई दोसु यानी कि अब इस सभा के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, दोसु यानी कि दोष देंगे, मोहि यानी कि मुझे, और लोगु यानी कि लोग। तो इस सभा के जो लोग हैं अब मुझे दोष देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, अब लक्ष्मण का वध करने वाला हूँ, और इसी कारण से इस सभा के जो लोग हैं वो मुझे दोष देंगे। फिर वो आगे कहते हैं कटुवादी बालकु बद जोगु, यानी कि ये बालक है, ये कटुवादी यानी कि कटु वचन जो बोल रहा है, और बालकु यानी कि बालक, और बद जोगु यानी कि वध करने के योग्य। तो ये जो बालक है बहुत ही कटु वचन बोलने वाला है, बहुत ही कड़वे वचन ये बोल रहा है, और इसी कारण से ये जो बालक है वो वध करने के योग्य है। फिर है बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब ये हूँ मरनी हार भा साचा। बाल बिलो की का मतलब है कि बाल यानी कि बच्चा समझ करके, और बच्चा समझ करके, और मैं जो है इस बच्चे को, इस लक्ष्मण को जो है बहुत में बाचा यानी कि बहुत बार मैंने छोड़ दिया है। तो यानी इस लक्ष्मण को उसकी जो है वो रक्षा नहीं कर पाए, और इसी कारण से वो ये मानते हैं कि मेरे गुरु का जो ऋण है वो मुझ पर चढ़ चुका है। तो यहाँ पे शिव जी के धनुष की रक्षा न कर पाने का जो ऋण है वो उनके ऊपर चढ़ गया था, और उसी ऋण की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक यहाँ पे ये भी बनता है कि गादी सुनु किसे कहा गया, तो गादी सुनु यहाँ पे बोला गया है गादी पुत्र विश्वामित्र को। वो गादी पुत्र जो एक तरह से जो विश्वामित्र हैं उनके लिए ही यहाँ पे बोला गया है कि वो मन ही मन जब हंसते हैं तो यहाँ पे गादी सुनु शब्द आता है। फिर आता है यहाँ पे अय में खांड ने ऊक में, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, ये भी कई बार जो है पूछ लेता है कागज लेकर के। तो यहाँ पे है अय में यानी कि लोहे से बने हुए वज्र के समान, और खांड ने ऊप में का मतलब है गन्ने से बनी हुई खांड के समान। तो यहाँ पे जो है लोहे से बने हुए वज्र के समान है ये बालक, ना कि गन्ने से बनी हुई खांड के समान। तो इस तरह से यहाँ पे 2 से 3 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिनका उत्तर आपको बहुत ही सावधानी से देना है। अब हम शब्दार्थ की बात करते हैं यहाँ पे। तो कालू का मतलब है यहाँ पे मृत्यु, सुधारी का मतलब है सवार कर या संभाल कर, घोरा यानी कि भयंकर, जो भयंकर फरसा जो था उनके लिए यहाँ पे आया था, बद जोगु यानी कि वध करने योग्य, बाचा यानी कि बचाता रहा या छोड़ता रहा या माफ करता रहा, साचा यानी कि वास्तव में, अक्षमीय यानी कि क्षमा करना, कि जब वहां पे बालकों को क्षमा करने की जब बात आती है तो वहां पे ये शब्द प्रयोग होता है। फिर है खर का मतलब है यहाँ पे पैना या तेज, जो उनका जो फरसा था जो बहुत ही तेज था, बहुत ही पैना था, तो उसके लिए यहाँ पे है
अकरुण यानी कि करुणाहीन, जिसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं हो, करुणा की भावना नहीं हो। कोही यानी कि क्रोधी, क्योंकि परशुराम यहाँ पे बार बार जो है क्रोधित हो रहे थे, तो कोही जो है उन्हीं के गुस्से के लिए यहाँ पे आया है। फिर है गुरुद्रोही यानी कि गुरु का अपमान करने वाला, और गुरु का अपमान करने वाला किसे बताया गया है? गुरु का अपमान करने वाला एक तरह से लक्ष्मण को यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि लक्ष्मण जो है यहाँ पे बार बार जो है व्यंग पूर्ण वचन जो है कह रहे थे, और एक तरह से जो परशुराम है उनका भी वो अपमान कर रहे थे, तो गुरुद्रोही उनको बोला गया है। फिर है उऋण यानी कि ऋण मुक्त होना, यानी कि किसी भी तरह का जो भार है, किसी भी तरह का जो एहसान है, जो ऋण है, उसको चुका देना, उसी को बोला जाता है उऋण होना। फिर है गादी सुनु यानी गादी पुत्र विश्वामित्र के लिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया। हरि हरे का मतलब है हराई हरा सूझना, हराई हरा दिखाई देना, यानी हर कार्य आसान नजर आना। फिर है अयमय यानी कि लोहे से बना, और ऊकमय यानी कि गन्ने से बनी हुई जो खांड है उसके लिए यहाँ पे ऊकमय आया है। अजऊ यानी कि अवधि, और अबूझ यानी कि अज्ञानी, यानी परशुराम की अज्ञानता की बात यहाँ लास्ट पंक्ति उसमें की गई थी कि ये जो बालक हैं एक लोहे से बने वज्र के समान है, ना कि गन्ने से बनी हुई खांड के समान, और इस बात से जो है परशुराम अभी भी अबूझ हैं, एक तरह से अज्ञानी हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे ये शब्दार्थ आते हैं, और इन शब्दार्थों को ध्यान में रखते हुए आप जो है इसका एक बार वापस से दोहरान करेंगे, एक बार वापस से इसका रिवीजन करेंगे, और ध्यान से जो इसके भावार्थ को समझेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ से बन सकते हैं उनका आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो है अब हम चलते हैं अपने काव्यांश नंबर 6 पे। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। तो हमने जो है पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके 4 जो काव्यांश है वो हम पढ़ चुके हैं, और अब हम चलते हैं 5वें काव्यांश की तरफ। तो जो 4 नंबर काव्यांश था उसमें हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण जो है परशुराम के ऊपर जो व्यंग वचन कहते हैं उनकी वजह से परशुराम को बहुत ही वहां पे क्रोध आ जाता है, और उसके बाद जो है परशुराम क्या कहते हैं लक्ष्मण को, अब देखते हैं यहाँ पे। देखिए परशुराम जो है यहाँ पे कह रहे हैं, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। यानी तुम तो यहाँ पे आया है लक्ष्मण के लिए कि तुम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कालू यानी कि मृत्यु को हाक करके बुला रहे हो, यानी कि अपने आप जो है तुम जो है अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहे हो, और इसीलिए तुम क्या कर रहे हो, बार बार मोही लागी बुलावा, और बार बार जो है तुम मुझे बुलाने लग पड़े हो, यानी कि मुझे एक तरह से तुम बार बार बुला रहे हो, और इसी कारण से अब क्या होगा, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। फिर है सुनत लखन के वचन घोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। सुनत लखन के वचन यानी कि सुनत यानी कि सुनकर के, लखन यानी कि लक्ष्मण के, और वचन यानी कि वचन, और कठोरा का मतलब है कठोर। तो लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के, और परशुराम जो है क्या कहते हैं यहाँ पे, परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा। परशु सुधारी यानी कि संभालते हैं परशुराम, धरेऊ यानी कि जो उन्होंने फरसा अपने हाथ में धारण कर रखा था, उस भयंकर जो फरसा है, घोरा का मतलब है यहाँ पे भयंकर, और कर का मतलब हाथ, और धरेऊ का मतलब है एक तरह से संभालते हैं। तो वो जो भयंकर जो फरसा है, उस भयंकर फरसे को वो अपने हाथ में संभालते हैं। फिर है अब जनी देई दोसु मोहि लागी, कटुबादी बालकु बद जोगु। यानी कि अब जनी देई दोसु मोहि लागू का मतलब है कि अब जो है जनी देई दोसु, यानी कि अब इस सभा के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, दोसु यानी कि दोष देंगे, मोही यानी कि मुझे, और लोगु यानी कि लोग। तो इस सभा के जो लोग हैं अब मुझे दोष देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, अब लक्ष्मण का वध करने वाला हूँ, और इसी कारण से इस सभा के जो लोग हैं वो मुझे दोष देंगे। फिर वो आगे कहते हैं कटुवादी बालकु बद जोगु, यानी कि ये बालक है, ये कटुवादी यानी कि कटु वचन जो बोल रहा है, और बालको यानी कि बालक, और बद जोगु यानी कि वध करने के योग्य। तो ये जो बालक है बहुत ही कटु वचन बोलने वाला है, बहुत ही कड़वे वचन ये बोल रहा है, और इसी कारण से ये जो बालक है वो वध करने के योग्य है। फिर है बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब येहू मरनी हार भा साचा। बाल बिलो की का मतलब है कि बाल यानी कि बच्चा समझ करके, और बच्चा समझ करके, और मैं जो है इस बच्चे को, इस लक्ष्मण को जो है बहुत मैं बाचा यानी कि बहुत बार मैंने
छोड़ दिया है। तो यानी इस लक्ष्मण को जो है मैंने बालक समझ करके, बच्चा समझ करके बहुत बार छोड़ दिया है। फिर है अब येहू मरनीहार भा साचा, लेकिन अब येहू यानी कि ये जो बालक है, मरनीहार यानी कि मरने के योग्य ही है, साचा यानी कि वास्तव में, क्योंकि ये जो बालक है इतने कड़वे वचन जो कह रहा है, मेरा जो अपमान कर रहा है, तो वास्तव में ये जो बालक है मरने के योग्य ही है। फिर है आगे, कौशिक कहा क्षमी है अपराधु, बाल दोषु गुण गनहि न साधु। कौशिक यानी कि यहाँ पे विश्वामित्र के लिए आया है कि कौशिक यानी विश्वामित्र कहते हैं क्षमी है अपराधु यानी कि क्षमा कर दीजिए, अपराधु यानी कि अपराध को, किसके अपराध को, लक्ष्मण के अपराध को। और क्यों क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गनहि न साधु, यानी कि बालकों के जो गुण दोष होते हैं, बालकों की जो बुराइयां अच्छाइयां होती हैं, उनके ऊपर जो है जो महान ऋषि होते हैं वो ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए आप भी एक महान ऋषि हैं, इसलिए इस बालक के गुण दोषों पे ध्यान ना दे करके और आप इस बालक को क्षमा कर दीजिए। तो एक तरह से बाल दोष यानी कि बालकों के दोष और गुणों पर गनहि न साधु यानी उनकी गिनती नहीं करते हैं, एक तरह से उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए आप जो है इनको क्षमा कर दीजिए। फिर है खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही, यानी कि खर यानी कि एक तरह से जो पैना जो और जो बहुत ही तेज, जो कुठार यानी कि जो फरसा है वो बहुत ही तेज है, बहुत ही पैना है। और मैं अकरुण को ही यानी कि मैं क्या हूं, मैं अकरुण यानी कि एक तरह से मेरे मन के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है और मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे जो है वो अपराधी खड़ा हुआ है और गुरुद्रोही खड़ा हुआ है, यानी कि गुरु का अपमान करने वाला जो है वो मेरे सामने खड़ा हुआ है। अपराधी जो है, जो मेरे गुरु का जिसने अपमान किया है, वो मेरे सामने खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, यानी कि मैं जो है इस बालक को केवल तुम्हारे उत्तर देने के कारण मैं इस बालक को छोड़ू, यानी कि छोड़ो यानी कि छोड़ रहा हूँ, बिनु मारे यानी बिना मारे, मैं जो इस बालक को बिना मारे छोड़ रहा हूँ केवल तुम्हारे कारण। तो केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल कौशिक यानी विश्वामित्र मैं केवल तुम्हारे शील यानी के स्वभाव के कारण, जो तुम्हारा एक तरह से शांत जो स्वभाव है उसके कारण मैं इस बालक को बिना मारे छोड़ रहा हूँ। फिर आगे, नैते ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरु है उऋण होते हु श्रम थोड़े, यानी कि नहीं तो यही यानी कि ये जो बालक है, काटी यानी कि मैं एक तरह से काट देता, कुठार कठोरे यानी कि कठोर जो फरसा है उस फरसे से मैं इस बालक को काट देता, और गुरु ही उऋण होते हु श्रम थोड़े, और मेरे गुरु का जो ऋण है, जो पर चढ़ा हुआ है, उस गुरु के ऋण से मैं केवल थोड़े से परिश्रम से ही, श्रम थोड़े का मतलब है कि थोड़े से परिश्रम से ही मैं अपने गुरु का जो ऋण जो है मेरे ऊपर चढ़ चुका है, मैं उसको उतार देता। और कैसे उतारता, इस बालक का वध करके, जिसने मेरे गुरु का अपमान किया है, मेरे गुरु का जो धनुष है उसको तोड़ करके उसका अपमान किया है। तो इसलिए मैं इस बालक को मार करके और अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, यानी कि मैं अपने उस गुरु के ऋण को जो है उतार देता। फिर आगे वो कहते हैं, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरि अरे सूझ। गाधी सुनु का मतलब है यहाँ पे गाधी पुत्र जो विश्वामित्र हैं उनके लिए यहाँ पे आया है कि गाधी सुनु जो है वो एक तरह से इस बात को सुन करके, परशुराम के द्वारा जो इतनी बड़ी बड़ी वीरता की जो बातें की जा रही थी, उन बातों को सुन करके और वो हृदय हंसी यानी कि मन के अंदर हंसने लग जाते हैं, यानी प्रकट नहीं करते अपनी हंसी, लेकिन मन ही मन जो है वो हंसते हैं। और क्या सोचते हैं, मुनि ही हरि अरे सूझ, यानी कि ये जो मुनि है, विश्वामित्र जो है, ये जो मुनि है एक तरह से परशुराम जो है उनको हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हरा ही हरा दिखाई देने का मतलब है हर कार्य आसान नजर आ रहा है, यानी इन बालकों को हराना उनको आसान नजर आ रहा है। तो इस बात को सोच करके और जो विश्वामित्र हैं वो मन ही मन हंसते हैं। फिर है अयमय खांड ने ऊग में अजऊ ने बूझ अबूझ। अयमय का मतलब है लोहे से बने हुए वज्र के समान। खांड ने ऊख में का मतलब हो गया गन्ने से बनी हुई, और खांड का मतलब जो बूरा होती है जो गन्ने से बनती है। तो यहाँ पे उसका उन्होंने जो है यहाँ पे उदाहरण दिया है
कि यहाँ पे जो है जो ये राम और लक्ष्मण है वो क्या है, लोहे से बने हुए वज्र के समान है, ना कि गन्ने से बनी हुई खांड के समान। अजहू ने बूझ अबूझ, और अबूझ का मतलब हो गया अज्ञानी, और अजहू यानी कि अब भी, इस बात से जो है अब भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो परशुराम है वो एक तरह से अज्ञानी है, इस बात का जो है इनको अभी भी ज्ञान नहीं है। लेकिन वास्तव में जो है ये बालक भी वीर है और इनको हराना आसान नहीं है। तो इस तरह से जो है हमने इस बात समझा। अब यहाँ पे जो है प्रश्न बनते हैं कि परशुराम के द्वारा जब लक्ष्मण को मारा जा रहा था तब जो है वहां पे विश्वामित्र ने किस तरह से उनका बचाव किया। तो विश्वामित्र ने इस तरह से बचाव किया कि उन्होंने लक्ष्मण के लिए कहा कि ये जो लक्ष्मण है ये क्या है, एक छोटा बच्चा है, छोटा बालक है, और आप जो है महान ऋषि हो, और महान ऋषि होने के कारण ही आपको जो है इन छोटे बालकों की गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको इन्हें माफ कर देना चाहिए, इनको क्षमा कर देना चाहिए। तो इस तरह से जो है वहां विश्वामित्र ने उनका बीच बचाव किया। फिर जो है वहां पे विश्वामित्र के द्वारा बीच बचाव करने के बाद में जो है जब परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो जो है फिर एक बात करते हैं कि मैं जो अपने गुरु के ऋण से जो है थोड़े से परिश्रम से ही ऋण हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा परिश्रम करके ही मैं अपने गुरु के ऋण को जो है उतार देता। तो कौन से गुरु के ऋण की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ बात की जा रही है कि परशुराम के ऊपर उनके जो गुरु हैं शिवजी जो हैं उनका ऋण जो है वो चढ़ चुका है, और ऋण ये है कि वो अपने गुरु के धनुष की जो है वो रक्षा नहीं कर पाए, और इसी कारण से वो ये मानते हैं कि मेरे गुरु का जो ऋण है वो मुझ पर चढ़ चुका है। तो यहाँ पे शिव जी के धनुष की रक्षा न कर पाने का जो ऋण है वो उनके ऊपर चढ़ गया था, और उसी ऋण की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक यहाँ पे ये भी बनता है कि गादी सुनु किसे कहा गया, तो गादी सुनु यहाँ पे बोला गया है गादी पुत्र विश्वामित्र को। वो गादी पुत्र जो एक तरह से जो विश्वामित्र हैं उनके लिए ही यहाँ पे बोला गया है कि वो मन ही मन जब हंसते हैं तो यहाँ पे गादी सुनु शब्द आता है। फिर आता है यहाँ पे अय में खांड ने ऊक में, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, ये भी कई बार जो है पूछ लेता है कागज दे करके। तो यहाँ पे है अय में यानी कि लोहे से बने हुए वज्र के समान, और खांड ने ऊक में का मतलब है गन्ने से बनी हुई खांड के समान। तो यहाँ पे जो है लोहे से बने हुए वज्र के समान है ये बालक, ना कि गन्ने से बनी हुई खांड के समान। तो इस तरह से यहाँ पे 2 से 3 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिनका उत्तर आपको बहुत ही सावधानी से देना है। अब हम शब्दार्थ की बात करते हैं यहाँ पे। तो कालू का मतलब है यहाँ पे मृत्यु, सुधारी का मतलब है सवार कर या संभाल कर, घोरा यानी कि भयंकर, जो भयंकर फरसा जो था उनके लिए यहाँ पे आया था, बद जोगु यानी कि वध करने योग्य, बाचा यानी कि बचाता रहा या छोड़ता रहा या माफ करता रहा, साचा यानी कि वास्तव में, अक्षमीय यानी कि क्षमा करना, कि जब वहां पे बालकों को क्षमा करने की जब बात आती है तो वहां पे ये शब्द प्रयोग होता है। फिर है खर, खर का मतलब है यहाँ पे पैना या तेज, जो उनका जो फरसा था जो बहुत ही तेज था, बहुत ही पैना था, तो उसके लिए यहाँ पे है अकरुण यानी कि करुणाहीन, जिसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं हो, करुणा की भावना नहीं हो। कोही यानी कि क्रोधी, क्योंकि परशुराम यहाँ पे बार बार जो है क्रोधित हो रहे थे, तो कोही जो है उन्हीं के गुस्से के लिए यहाँ पे आया है। फिर है गुरुद्रोही यानी कि गुरु का अपमान करने वाला, और गुरु का अपमान करने वाला किसे बताया गया है, गुरु का अपमान करने वाला एक तरह से लक्ष्मण को यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि लक्ष्मण जो है यहाँ पे बार बार जो है व्यंग पूर्ण वचन जो है कह रहे थे, और एक तरह से जो परशुराम है उनका भी वो अपमान कर रहे थे, तो गुरुद्रोही उनको बोला गया है। फिर है उऋण यानी कि ऋण मुक्त होना, यानी कि किसी भी तरह का जो भार है, किसी भी तरह का जो एहसान है, जो ऋण है उसको चुका देना, उसी को बोला जाता है उऋण होना। फिर है गादी सुनु यानी गादी पुत्र विश्वामित्र के लिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया। हरि हरे का मतलब है हराई हरा सूझना, हराई हरा दिखाई देना, यानी हर कार्य आसान नजर आना। फिर है अयमय यानी कि लोहे से बना, और ऊक में यानी कि गन्ने से बनी हुई जो खांड है उसके लिए यहाँ पे ऊक में आया है। अजऊ यानी कि अवधि, और अबूझ यानी कि अज्ञानी, यानी परशुराम की अज्ञानता की बात यहाँ लास्ट पंक्ति उसमें की गई थी कि ये जो बालक हैं एक लोहे से बने वज्र के समान है, ना कि गन्ने से बनी हुई खांड के समान, और इस बात से जो है परशुराम अभी भी अबूझ है, एक तरह से अज्ञानी हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे ये शब्दार्थ आते हैं, और इन शब्दार्थों को ध्यान में रखते हुए आप जो है इसका एक बार वापस से दोहरान करेंगे, एक बार वापस से इसका रिवीजन करेंगे, और ध्यान से जो इसके भावार्थ को समझेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ से बन सकते हैं उनका आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो है अब हम चलते हैं अपने काव्यांश नंबर
6 पे। हाँ तो विद्यार्थियों, छात्रों, अब हम चलते हैं हमारे काव्यांश नंबर 6 की तरफ। 5वां काव्यांश हम पढ़ चुके हैं, तो छठे काव्यांश की तरफ हम चलते हैं। छठे काव्यांश में देखिए क्या होता है। कहे हूँ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। यानी कि लक्ष्मण जो है वहां पे कहते हैं, कहे हूँ यानी कहते हैं, लखन यानी कि लक्ष्मण, मुनि यानी कि आया है यहाँ पे परशुराम के लिए, शीलू तुम्हारा यानी कि तुम्हारा जो शील स्वभाव है, तुम्हारा जो एक तरह से शांत जो स्वभाव है, उस शांत स्वभाव के बारे में तो कौन नहीं जानता है। तो इस तरह से लक्ष्मण वहां पे बोलते हैं कि हे मुनि, आपका जो शांत स्वभाव है, शीलू तुम्हारा का मतलब तुम्हारा जो शांत जो स्वभाव है, उसको को नहीं जान यानी कि कौन नहीं जानता है, विदित संसारा, विदित यानी जानता है, संसारा यानी कि संसार। तो यहाँ पे जो है लक्ष्मण परशुराम के स्वभाव पे व्यंग्य कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपके शांत स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, आपके शांत स्वभाव को तो पूरा संसार जानता है। तो इस तरह से वो वहां पे व्यंग्य कर रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, मात पितहि उऋण भय नीके, गुरु ऋणु रहा सोचू बढ़ जी के। यानी वो यहाँ पे ये कह रहे हैं परशुराम को, मात पितहि यानी कि माता पिता के, ऋण यानी कि जो ऋण जो था, माता पिता का ऋण जो उनके ऊपर चढ़ा था, उस ऋण को तो जो है उन्होंने बह नीके का मतलब है एक तरह से उन्होंने उतार दिया है। अब माता पिता का कौन सा ऋण उनके ऊपर चढ़ गया था परशुराम के ऊपर, तो यहाँ बात आती है कि जब परशुराम के जो माता पिता हैं उनके पास में जो परशुराम की जो पिताजी थे ऋषि जमदग्नि, उनके पास में एक कामधेनु जो गाय थी, और उस गाय को जो है जब सहस बाहु जो है छीन करके उनसे ले गया था, तो वो उस गाय की रक्षा नहीं कर पाए थे। यानी माता पिता की जो इच्छा थी कि वो गाय उनके पास में रहे, तो उस इच्छा की जो है वो रक्षा नहीं कर पाए थे। और इसी कारण से परशुराम का ये मानना था कि माता पिता का जो ऋण है वो उनके ऊपर चढ़ गया है। तो उस ऋण को वो उतारने के लिए उन्होंने क्या किया था, सहस्बाहु का वध कर दिया था। तो सहस्बाहु का वध करके और उन्होंने अपने माता पिता का जो ऋण था उसको उतार दिया था। तो यहाँ पे उन्हीं माता पिता के ऋण की बात आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लक्ष्मण कहते हैं कि तुमने जो है सहस्बाहु का वध करके और अपने माता पिता के ऋण को तो उतार दिया है, लेकिन अब जो है तुम क्या कर रहे हो, गुरु ऋणु रहा सोचू बढ़ जी के। यानी कि अब जो है तुम सोचू यानी कि इस चिंता में हो कि तुम्हारे ऊपर क्या है, गुरु का ऋण जो है वो बढ़ता जा रहा है। गुरु का जो ऋण है उसको तुम चुका नहीं पा रहे हो, तो वो जो ऋण है वो तुम पर बढ़ता जा रहा है और अब तुम जो है उसी चिंता में हो। सो जनु हमरे ही माथे गाड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा। यानी कि वो जो है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सो जनु हमरे ही माथे गाड़ा, यानी कि जो तुम्हारा गुरु का जो ऋण है जो तुम्हारे ऊपर चढ़ चुका है उसको जो है तुम उतारना चाह रहे हो, और इसी कारण से जो है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि तुम जो है वो जो ऋण है अपने गुरु का जो ऋण है वो हमारे माथे ही मरना चाहते हो, हमारे ऊपर ही चढ़ाना चाह रहे हो और हमें मार करके उस ऋण को उतारना चाहते हो। तो सो जनु यानी कि हमें ऐसा लगता है कि हमरे ही माथे गाड़ा, यानी कि तुम जो है हमारे माथे ही जो है उस ऋण को मरना चाहते हो, उस ऋण को जो है तुम हमारे द्वारा ही जो है उतारना चाहते हो। और तुम्हें ऐसा लगता है कि दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, यानी कि दिन भी जो है बीतते जा रहे हैं और इसी कारण से जो गुरु के जो ऋण का जो ब्याज है वो ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। फिर आगे है, अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। यानी अब जो है वहां पे लक्ष्मण ये बोलते हैं कि इसीलिए जो ऋण का जो ब्याज है जो बढ़ गया है, उस ऋण के ब्याज को और ऋण को जो है मैं उतारना चाहता हूँ, इसीलिए तुम क्या करो, अब आनिए यानी कि एक तरह से अब जो है तुम उनको बुला लो। किनको, व्यवहारिया, व्यवहारिया का मतलब है जो हिसाब किताब चुकता करने वाले हैं, जो हिसाब किताब करने वाले हैं, तुम उनको बुला लो ताकि वो आए और हिसाब किताब कर दें और उस ऋण को जो है मैं चुका दूं। तो वो परशुराम से ये कहते हैं कि तुम जो है हिसाब किताब करने वालों को बुला लो, व्यापारिया बोली यानी हिसाब किताब करने वालों को बुला लो ताकि क्या हो, मैं उस ऋण को उतार दूं। कैसे उतारूं, तुरंत देव में थैली खोली, यानी अपने पास में जो पोटली है, जो थैली है उसको खोल करके और तुरंत जो है यानी तुरंत जो है मैं उस ऋण को उतार दूंगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे वो व्यंग कर रहे हैं परशुराम पे। फिर है आगे, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा का मतलब है सुनी यानी सुन करके, कटु वचन यानी कि
कड़वे जो वचन है, कठोर जो वचन है, उनको सुन करके और परशुराम क्या करते हैं, कुठार यानी फरसे को सुधारा यानी कि उसको संभालते हैं, यानी कि अपने हाथ के अंदर उसको अच्छे से पकड़ लेते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो पूरी जो सभा है वहां उस सभा को ये लगता है कि अब जो है परशुराम लक्ष्मण का वध कर देंगे, और इसी कारण से सारी जो सभा है वो हाय हाय सब सभा पुकारा, मतलब वो सारी जो सभा है वो चिल्लाने लग जाती है कि अब जो है लक्ष्मण का वध होने वाला है। फिर आगे है रघुवर परशु देखा बहु मोही विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। अब जो है यहाँ पे लक्ष्मण फिर से जो है रघुवर यानी कि परशुराम के ऊपर जो है वो व्यंग कर देते हैं। वो ये व्यंग करते हैं कि परशु देखा बही मोही, यानी कि तुम जो है अपना जो फरसा है वो बार बार मुझे दिखा रहे हो। देखा बहु, देखा यानी दिखाना, बहु यानी कि बहुत बार, और मोही यानी कि मुझे, तो तुम जो है अपना परशु यानी अपना जो फरसा है वो मुझे बार बार दिखा रहे हो, और मैं क्या कर रहा हूँ, विप्र विचारी यानी विप्र यानी कि ब्राह्मण, विचारी यानी कि समझ करके, और बचो यानी कि बच रहा हूँ, कि मैं जो है तुम्हें ब्राह्मण समझ करके और मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, मैं अपने आप को जो है तुमसे बचा रहा हूँ ताकि जो सभा जो है वो तुम्हें दोष ना दे। फिर वो आगे कह रहे हैं नृप द्रोही, यानी कि तुम क्या हो, क्षत्रिय कुल के द्रोही हो, राजद्रोही हो, तुम जो है राजाओं का वध करने वाले हो। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि तुम क्या हो, क्षत्रिय को जो कुल है उसके द्रोही हो, उसके दुश्मन हो। तो ये कहते हैं कि हे क्षत्रिय कुल के दुश्मन, मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, यानी कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें मिले न, यानी कि अभी तक कोई नहीं मिला है, कबहू यानी कभी भी, सुभट यानी कि वीर योद्धा, रण गाड़े यानी कि जो रण क्षेत्र है उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक कोई वीर योद्धा नहीं मिला है, यानी कि तुम्हारा जो है किसी वीर योद्धा से अभी तक पाला नहीं पड़ा है, और इसी कारण से तुम ऐसा कर रहे हो। द्विज देवता घरई के बाड़े, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, द्विज देवता का मतलब ब्राह्मण देवता, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, तो ये कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि घरई के बाड़े, यानी कि तुम तो केवल अपने घर में ही जो है अपनी वीरता का प्रदर्शन करते रहते हो, रण क्षेत्र में कभी वीरता का प्रदर्शन तुमने नहीं किया है, और ना ही किसी वीर से, जो वीर योद्धा है उससे तुम्हारा पाला पड़ा है। फिर है आगे, अनुचित कही सब लोगु पुकारे, रघुपति सयन ही लखनऊ निवारे। अनुचित कही सब लोगु पुकारे का मतलब है अनुचित कहते हैं, कही मतलब कहते हैं, सबू यानी कि सभी, और लोगो यानी कि लोग, और पुकारे यानी पुकारने लगते हैं, यानी सभी उस सभा के अंदर उपस्थित जो लोग हैं वो सभी अनुचित है ऐसा कह के और पुकारने लगते हैं, बोलने लगते हैं लक्ष्मण के वचनों को सुन करके, क्योंकि लक्ष्मण जो है बहुत ही कटु वचन वहां पे बोल रहे थे परशुराम के लिए। तो सभा को भी ये लगता है कि ये बहुत ही अनुचित है कि वो इस तरह से परशुराम के लिए इतने कड़वे वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसीलिए सभा बोलती है कि अनुचित है। और जब सभा इस तरह से अनुचित है बोलती है तो राम वहां पे आते हैं, और रघुपति यानी कि राम सैने यानी कि अपनी आंखों के इशारे से लखनऊ निवारे यानी कि लक्ष्मण को मना करते हैं ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करने से। तो इस तरह से जो है वो राम बीच में आते हैं और लक्ष्मण को वहां पे रोकने का प्रयास करते हैं कि अपनी आंखों के इशारे से ही वो उसे समझाते हैं कि अब बस तुम जो है इतने कटु वचनों का प्रयोग एक ऋषि के लिए मत करो। तो इस तरह से अपने आंखों के इशारे से ही वो लक्ष्मण को रोकते हैं। तो यहाँ पे जो राम है वो लास्ट में यहाँ पे बीच में आते हैं जब लक्ष्मण बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कटु वचनों का प्रयोग जब करते हैं, तब लक्ष्मण जो राम है वहां पे आते हैं। फिर है लखन उतर आहुति सरीस भृगुबर कोपु कृशानु। अब यहाँ पे जो है लक्ष्मण की जो उत्तर है, यानी लक्ष्मण जिस तरह से जो है वहां पे व्यंग बाण छोड़ रहे थे, व्यंग वचनों का जो प्रयोग कर रहे थे, वो जो व्यंग वचन है वो किसके समान थे? आहुति सरीस, सरीस मतलब समान, और आहुति यानी कि जो हम कभी भी जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम हवन करते हैं तो उस हवन में हम आहुति देते हैं, और जैसे हम आहुति देते हैं तो वो यज्ञ की जो हवन की जो अग्नि है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी जो वचन जो थे लक्ष्मण के वो क्या कर रहे थे? कृशानु यानी कि अग्नि में, किस कौन सी अग्नि? भृगु बर कोपु यानी कि जो भृगु वंश के जो ऋषि थे परशुराम, उनके क्रोध रूपी जो अग्नि थी, कोपु का मतलब क्रोध और कृशानु का मतलब अग्नि, तो क्रोध रूपी जो अग्नि है उस क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने में या उस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने में लक्ष्मण के जो वचन है वो किसके समान थे? आहुति के समान, यानी उस अग्नि को जो है उस क्रोध को वो बढ़ाने वाले थे। फिर है बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। बढ़त देखी इस तरह से जो है जब परशुराम के गुस्से को बढ़ता हुआ उन्होंने देखा
श्री राम ने, तो श्री राम जो है कैसे वचन बोलते हैं, जल सम, यानी कि जल के समान, शीतल जो ठंडा जल जो होता है उस शीतल जल के समान जो है श्री राम के द्वारा वचनों का प्रयोग किया जाता है। और वो जो है परशुराम का जो गुस्सा है उसको शांत करने की कोशिश करते हैं अपने मीठे वचनों द्वारा, अपने जल के समान शीतल वचनों के द्वारा। तो यहाँ पे जो है जल के समान वचन बोलते हैं कौन, रघुकुल भानु, यानी रघुकुल के जो राम है, जो सूर्यवंशी जो राम है, भानु का मतलब यहाँ पे सूर्य, तो रघुकुल के सूर्यवंशी जो राम है वो वहां पे जो है जल के समान शीतल वचनों को बोल करके और परशुराम के गुस्से को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जो है हमारा ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम इन तीनों के बीच में जो है संवाद होता है। साथ ही साथ विश्वामित्र जो है वो भी वहां पे आते हैं, तो विश्वामित्र के साथ में भी परशुराम का संवाद होता है। लेकिन राम के साथ में जो है यहाँ पे परशुराम का जो संवाद है वो बहुत ही कम हुआ है। ज्यादातर जो है इसके अंदर परशुराम और लक्ष्मण इन दोनों के बीच में ही आपस में संवाद होता है, क्योंकि लक्ष्मण जो है यहाँ पे परशुराम के गुस्से को बढ़ाते हैं, फिर जो है वो शांत होता है गुस्सा, तो फिर वापस से वो व्यंग वचन कह करके और परशुराम के गुस्से को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये 6 जो काव्यांश है हमारे पूरे होते हैं। और इस 6ठे काव्यांश में जो सीबीएसई में बोर्ड में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि राम जो है किस तरह से परशुराम के गुस्से को, परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो राम जो है वहां पे लक्ष्मण को रोक करके, कि लक्ष्मण जिस तरह से कटु वचनों का प्रयोग कर रहा था उसे अपनी आंखों के इशारे से रोक करके और अपने शीतल जल के समान जो है अपने वचनों को बोल करके और वो परशुराम के गुस्से को शांत करने का प्रयास करते हैं। फिर एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि जो परशुराम है उनके ऊपर माता पिता का कौन सा ऋण चढ़ गया था। तो माता पिता का ये ऋण उनके ऊपर चढ़ गया था कि वो माता पिता के पास में जो कामधेनु गाय थी वो जो सहस्त्रबाहु जो राजा था वो उनसे छीन करके ले जाता है। और जब वो समाचार परशुराम को मिलता है तो वो जो है उस सहस्त्रबाहु का वध कर देते हैं, क्योंकि उस गाय की वो रक्षा नहीं कर पाते हैं और उस गाय को जो है माता पिता से छीन करके सहस्त्रबाहु ले जाता है। तो इस कारण से माता पिता का ऋण भी उनके ऊपर चढ़ जाता है। दूसरा जो ऋण कौन सा था, दूसरा ऋण था उनके गुरु शिव जी का ऋण, कि वो शिव जी के धनुष की रक्षा नहीं कर पाए थे। तो इस तरह से दूसरा ऋण उनके ऊपर चढ़ा अपने गुरु शिव जी का ऋण। तो इस तरह से 2 ऋण जो है उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, एक माता पिता के ऋण की और एक गुरु के ऋण की। अब बात करते हैं हम यहाँ पे शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है यहाँ पे शीलु मतलब स्वभाव, विदित यानी कि परिचित या जानकार, उऋण मतलब ऋण को चुकाना, ऋण से मुक्त होना, नीके यानी कि भली प्रकार से, गुर ऋणु का मतलब है गुरु का ऋण, सोचु का मतलब है चिंता, बढ़ यानी कि बहुत, बाढ़ा यानी कि बढ़ गया है, आनी यानी कि लाओ बुला लो, और व्यवहारिया का मतलब है हिसाब किताब करने वाला। भृगुवर, बार बार यहाँ पे भृगुवर शब्द आया है और ये भृगुवर बोला गया है परशुराम को ही। फिर नृपद्रोही का मतलब है राजाओं का शत्रु, सुभट मतलब वीर योद्धा, गाढ़े मतलब अच्छे, द्विज देवता यानी कि ब्राह्मण देवता, शयने की मतलब है यहाँ पे आंखों के इशारे से, जब लास्ट में जब राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोकते हैं वहां पे इस शब्द का प्रयोग होता है। नेवारे यानी कि रोकना या फिर मना करना, और कृषाणु का मतलब होता है आग या अग्नि। तो ये जो है अग्नि का जो पर्यायवाची जो शब्द है कृषाणु, इसका यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो इस तरह से इन शब्दों को आप ध्यान में रखते हुए और यहाँ पे इस जो काव्यांश है इसका आप दोहरान करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है आप यहाँ पे ध्यान देते हुए और उनका उत्तर जो है देने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे इस चैप्टर के 6 जो काव्यांश है उनको पढ़ लिया है। तो आशा करता हूँ कि आप जो है इनको अच्छे से पढ़ेंगे, इनका दोहरान करेंगे, और अगर कुछ भी आपको समस्या आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके और वहाँ पे मुझसे कमेंट भी कर सकते हैं और उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।